हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक है फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन को समझने के लिए हमें कैश फ्लो क्वाड्रेंट के कुछ फार्मूले को समझना पड़ेगा। कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है? ESBI, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस एंड इन्वेस्टर। तो इसमें से प्लस का चिन्ह आप बनाएंगे, एम्प्लॉयड लिखेंगे, उसके जस्ट नीचे सेल्फ एम्प्लॉयड, ये हो गया बायां पक्ष। देन आफ्टर बिजनेस, और उसके नीचे लिखेंगे इन्वेस्टर, तो ये हो गया दायां पक्ष। दायां पक्ष और बायां पक्ष ये एक फार्मूला है। तो हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है कि बाएं पक्ष में लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा लोग मिलेंगे, बिजनेस और इन्वेस्टर कम मिलेंगे। तो हम बाएं हिस्से से दाएं हिस्से कैसे जा सकते हैं, इसमें कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल है। उसके पहले हम आपको कहानी सुनाते हैं एक। उस कहानी का शीर्षक है जो बाएं पक्ष से दाएं पक्ष जाना चाहता है, जो बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, एम्प्लॉयड से बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो कहानी है। तो आप कहानी गौर से सुनिएगा कि एक गांव में दो लड़के रहते थे और उस गांव में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आ गई थी। तो पानी की जो समस्या आ गई थी तो उसमें से गांव के लोगों ने एक कमेटी बनाई। उसमें से डिसाइड किया कि उन दो लड़कों को चुना जाए, वो बहुत ही मेहनती और अच्छे लड़के हैं। तो दोनों को सेलेक्ट किया गया कि आप इस गांव में पानी की पूर्ति करेंगे। और पानी कहाँ से लाना था? 3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर पानी था, तो वहाँ से लाना था। तो दोनों लोगों को चुन लिया गया। दोनों लोग वहाँ से पानी गांव वालों को देने लगे, प्रति बाल्टी 5 रुपए। लगभग ये काम 6 महीना 7 महीना चलता रहा। लेकिन एक के मन में आया कि हम यहाँ गांव के लोगों की जो पानी की पूर्ति कर रहे हैं, तो हम कुछ नए तरीके से करें। तो उसने अपने साथी से पूछा कि क्यों ना हम एक नया तरीका अपनाना चाहते हैं, तो आप हमारी मदद कर सकते हैं क्या? तो उसने कहा कि नहीं, हमारा तो जीवन स्तर ठीक है, हमें पैसे काफ़ी मिल रहे हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो करना है करो। तो उसने क्या किया कि शहर जाकर उसने एक नई युक्ति बनाई, नया एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम को गांव में ला के सेट किया। तब तक वो जो दूसरा लड़का था वो बहुत अमीर बन चुका था। ये सिस्टम बनाने में उसको लगभग 3 साल का समय लगा। और जो पहले वाला लड़का था जिससे उसने सलाह की थी, तो उसने मना कर दिया था। तो वो अब तक बहुत पैसा कमा चुका था, लेकिन वो डेली बाल्टी भर के गांव तक लाता था, फिर एक सप्लाई करता था, फिर बाल्टी भर कर लाता था। उसे 3 साल बाद जो दूसरा लड़का था वहाँ से गांव तक एक पाइपलाइन बना दी। उस पाइपलाइन की वजह से अब उसने पानी सस्ता भी कर दिया। तो दोनों लड़के पानी तो दे रहे थे, लेकिन जो पहले वाला जो लड़का था वो पानी बाल्टी से भर कर लाता था और दूसरा लड़का उसने पाइपलाइन बना दिया था, तो उसका पानी सस्ता भी था। तो इस वजह से गांव के लोगों ने उसके पानी को ज़्यादा लेना शुरू कर दिया और जो बाल्टी से लाता था तो उसका पानी लेना बंद कर दिया। तो इस प्रकार पाइपलाइन से बहुत आसानी से उसने पानी लोगों को प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया। और उसने होर्डिंग भी लगवा दी कि दूसरे गांव के लोगों को भी हम पानी आसानी से दे सकते हैं, कम पैसे में दे सकते हैं। तो ये कहानी में हमें समझना है कि जीवन में हमें पाइपलाइन बनाना है, ना कि हमें पूरा जीवन बाल्टी के द्वारा लोगों को पानी की पूर्ति करना है। और जो एम्प्लॉयड लोग हैं वो एक तरह से किसी पहाड़ी से पानी ला रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं। दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन है वो लोग एक पाइपलाइन तैयार करते हैं और अपने साथ बहुत सारे लोगों को काम देते हैं, रोज़गार देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी से ये सीखे होंगे कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान कैसे बिजनेसमैन बन सकता है या कैसे पाइपलाइन बना सकता है। इसी प्रकार सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान कैसे बिजनेस या इन्वेस्टर बन सकता है। आज की कहानी में बस इतना ही। आगे आपको नई एक कहानी के साथ ज़रूर रूबरू होंगे। ओके बाय, नमस्कार। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ओके बाय, नमस्कार।